हाय एवरीवन, मेरा नाम है भगत नेगी। आई एम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजर एट अजमेरा टायर्स प्राइवेट लिमिटेड। अजमेरा टायर इज अ टायर्स एंड सर्विस स्टील कंपनी बेस्ड इन नागपुर। वी आर प्रेजेंट इन नागपुर, पुणे एंड अमरावती। ये वीडियो मैं अपने एक दोस्त के लिए बना रहा हूँ जिसको टायर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए और टायर का मेंटेनेंस कैसे होना चाहिए। इस को मैं दो पार्ट में कवर करना चाहूँगा। एक तो मैं टायर की एक आत्मकथा बताऊँगा कि बेसिक डिटेल्स क्या है, टायर के बेसिक जानकारी क्या है, हम क्यों टायर का ख्याल नहीं रखते और हमें क्या क्या मेंटेन उसमें रखना चाहिए। तो इसके और भी सेगमेंट रहेंगे जिसमें हम वेरियस टायर से रिलेटेड फैक्टर को हम कवर करेंगे, बट मैं स्टार्ट करना चाहूँगा बेसिक डिटेल से। देखिए, मैं बहुत जेनेरिक इसमें कवर करूँगा। पहले बहुत से लोग टायर पे ध्यान नहीं देते हैं या फिर कोई पॉइंट नहीं है ध्यान देने का। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि टायर बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, लोगों की नज़र नहीं जाती है, और नज़र तभी जाती है या फिर टायर को तभी देखते हैं जब वो पंचर हो जाता है या फिर टायर फूट जाता है या फिर आपका प्रेशर, टायर का जो प्रेशर है वो अनबैलेंस हो जाता है, तभी आप टायर को देखते हो। उसके अलावा आप कभी टायर को देखते ही नहीं हो। बट ये बताना चाहूँगा कि टायर इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर व्हीकल, इधर इट इज़ अ टू व्हीलर और फोर व्हीलर। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा कि आप गाड़ी में ट्रैवल करते हो तो आप या तो अकेले ट्रैवल करते हो, आपकी जान की कीमत है, और दूसरा आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ट्रैवल करते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मायने रखता है कि आपके जो व्हीकल की मेंटेनेंस प्रॉपर हुई है और टायर की मेंटेनेंस प्रॉपर हुई है। अगर टायर में थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो नुकसान हो सकता है बहुत ज़्यादा। स्टडी का कहना ये है कि 80 to 90% जो भी व्हीकल एक्सीडेंट होते हैं उनका मेजर जो पार्ट होता है, जो मेजर रीज़न होता है, वो टायर का ही इशू ज़्यादा रहता है कि टायर का मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हुआ या फिर टायर से रिलेटेड ही चीज़ें उसमें रहती हैं। एक और इसमें पॉइंट आता है कि आपके कार या फिर आपके टू व्हीलर किसी भी व्हीकल में इतने सारे कंपोनेंट के बाद एक ही ऐसा कंपोनेंट है जो आपकी ज़मीन से टच होता है, वही आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाता है, वही आपके इतने सारे वेट को कैरी करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके हर एक सीज़न को वो झेलता है। तो इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है टायर का कि जो गाड़ी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी की बात करता हूँ तो आप समर में एसी का यूज़ करते हो, आप जब बरसात हो रही है तब आप विंडशील्ड का यूज़ करते हो। पर टायर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है जो सभी सीज़न में इक्वली काम करता है, वो हर एक मौसम को झेलता है। तो ये इम्पॉर्टेंट एनालॉजी है टायर के बारे में। अब सबसे पहला पॉइंटर ही ये आता है कि टायर में कि इसका प्रेशर मेंटेन करना चाहिए, और प्रेशर आपकी सजेशन के, आप जो टेक्निकल पर्सन है उसके सजेशन पे आपको फिलअप करनी चाहिए। अगर आपके टायर में प्रेशर ज़्यादा है तो भी आपका टायर के वीरिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, उसका मैं पैटर्न आपको दिखा दूंगा। और अगर प्रेशर कम है तो भी वीरिंग ज़्यादा है, आपका वो ऑप्टिमम प्रेशर वो मेंटेन करना ज़रूरी है टायर में। अब टायर खरीदते वक्त ये बहुत डिटेल टॉपिक है, बट मैं थोड़ा सा हाईलाइट दूंगा कि जब भी हम टायर खरीदते हैं तो सभी कस्टमर के या फिर सभी यूज़र के दिमाग में एक ही चीज़ रहती है, वो है पैसा। पैसा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है कि आपका डिसीजन मेकर है वो पैसा, बट पैसे के साथ साथ मतलब उसके अमाउंट के साथ साथ ये ध्यान देना चाहिए कि आपको जो टायर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो लेटेस्ट DOT का है, लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग डेट का है कि नहीं है, उसकी वारंटी कितनी है, वारंटी में क्या क्या चीज़ें कवर होंगी, उसका क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या क्या है, आपका रनिंग सिनेरियो के अकॉर्डिंग वो बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, आपके बजट के अंदर में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये बेसिक जानकारी है। एक तो हमने टायर की स्टोरी हमने देखी है कि टायर इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसके अलग अलग हम इमोशन के साथ देख सकते हैं, और आपको परचेज़ करना है तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। डिटेल इसके काफ़ी है, हम इसको एक अलग अलग सेगमेंट वाइज कवर कर सकते हैं, बट इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।